हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है। मेरे फूफा ससुर की डेथ हो गई थी और आपको बता दूं कि हम सरदार हैं। हम सब प्रकाश के लिए गुरुद्वारे जाते हैं, वह भी सुबह के 3:30 बजे। उस दिन हमें बिल्कुल मालूम नहीं था कि हमारे घर की घड़ी खराब हो गई है। हमने देखा कि उस घड़ी में सुबह के 3:44 हो रहे हैं। साथ ही हमने इतना दिमाग नहीं लगाया कि मोबाइल में टाइम भी देख ले। हमने कुछ भी नहीं देखा और जल्दी से नहा धोकर घर से निकल गए। उस वक्त मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी एक छोटी सी बच्ची 8 महीने की, हम तीनों बाइक से निकल गए। वैसे तो हम रोज 3:30 बजे घर से निकलते थे। हमें उस वक्त कुछ लोग नजर आ जाते थे जो कि गुरु के घर में सेवा करते थे। कई लोग तो रास्ते में पैदल भी चलते थे, जिन्होंने घोड़े और गाय भैंस रखे थे। वह अपने जानवरों को बाहर खूंटे से बांध देते थे। लेकिन उस दिन कोई नहीं दिख रहा था। अजीब सी खामोशी थी सड़क पर। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आज क्या बात है, कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है, आज बहुत ज़्यादा सुनसान नहीं लग रहा। हस्बैंड ने कहा कि सोच तो मैं भी ऐसा ही रहा हूँ, लेकिन कुछ दूर आने के बाद हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, वो बंद हो जाती है। तभी उन्होंने कहा कि मासी घर पर होंगी, मैं मौसा जी की गाड़ी ले आता हूँ, हम उसमें चलेंगे। हमारी मासी सास का घर रास्ते में ही पड़ता था। वह उस वक्त घर में अकेली ही थी, क्योंकि मेरे ससुराल सभी फौजी आर्मी में है। उनके बाप बेटे सभी, इनमें से कुछ न्यूजीलैंड में है और कुछ स्पेन में, और तो और 5-6 फैमिली आउट ऑफ कंट्री, इंडिया से बाहर भी है। हमने पहले मासी को कॉल किया और बताया कि हमारी गाड़ी बंद हो गई है। मासी ने एक ही सवाल किया कि तुम लोग इस टाइम कहाँ निकले थे। हस्बैंड ने कहा कि हम तो गुरुद्वारे के लिए निकले हैं। खैर, जब हम उनके घर पहुँचे तो मासी गेट खोलकर खड़ी थी। हम जैसे ही उनके मुंह के आगे तक पहुँचे तो उन्होंने एकदम से पूछा कि कोई इमरजेंसी है क्या। मेरे हस्बैंड ने सोचा कि शायद मासी गाड़ी की बात कर रही है। यही सोचकर उन्होंने हाँ जी बोला और मासी ने अपनी गाड़ी की चाबी दे दी। ठीक जब मासी ने अपनी गाड़ी दी तो हमने अपनी बाइक उनके घर पर छोड़ दी। हम ठीक उनकी गाड़ी लेकर निकल गए। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक चौराहा आया। हमने जैसे ही वह चौराहा पार किया, 2-3 मिनट के बाद ऐसा लगा जैसे गाड़ी किसी बड़ी चीज से टकरा गई हो। मेरे हस्बैंड ने तुरंत गाड़ी रोक दी। हम दोनों ने गाड़ी से उतरकर गाड़ी को चारों तरफ से देखा, में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। हम ठीक वहाँ से जल्दी से निकले। इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी बेटी को लेकर गाड़ी के पीछे बैठ जाती हूँ। मैं ठीक पीछे की सीट पर बैठ गई। आप यकीन नहीं करोगे, थोड़ी ही देर बाद मुझे तालियों की आवाज सुनाई दी, जो कि मेरे ही सामने से आ रही थी। हालांकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर तालियों की आवाज ऐसी आ रही थी जैसे किन्नर और हिजड़ों की होती है। लेकिन सबसे बड़े ताज्जुब की बात तो यह है कि वह आवाज मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं आई। मैंने ठीक इस बात को नजरअंदाज कर दिया, सोचा शायद वहम हो सकता है। लेकिन उन तालियों के बाद किसी ने मेरा पैर पकड़कर सरकाया। एक बार को तो ऐसा लगा कि शायद मैंने बच्ची को पकड़ा है, तो हो सकता है कि गाड़ी की जंपिंग हो। मैंने फिर से अपने पैर उसी जगह पर रखे जहाँ पर पहले थे, पर उसी वक्त मेरा पैर किसी ने अच्छे से पकड़ा और जोर से नीचे की ओर सरकाया। मैंने तुरंत एक हाथ देखा, जो सिर्फ उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैंने तुरंत हस्बैंड को गाड़ी रोकने को कहा। कहने लगे कि अब क्या हुआ, पर मैंने ये बात उनको नहीं बताई। मैंने उनसे कहा कि गाड़ी की लाइट ऑन करो। उन्होंने तुरंत ही लाइट ऑन की और गाड़ी चलाने लगे। हम चल ही रहे थे कि तभी मैंने बगल के दरवाजे की ओर देखा। यकीन माने, मेरी तो सांसें रुक सी जा रही थी डर के मारे। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं उनको बोलकर गाड़ी रुकवा सकूं। मैंने देखा कि कोई आदमी अपने दोनों पैरों को लटकाता हुआ सड़क पर, और तो उसका आधा हिस्सा गाड़ी के ऊपर था, पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। एक तरह से मानो कि वह गाड़ी से लटका हुआ दरवाजे को पकड़कर चला जा रहा था। बहुत ही खतरनाक मंजर था। उसका चेहरा नहीं दिखा, वह सिर्फ कमर तक ही दिखाई दे रहा था। वह लगातार ऐसा का ऐसा ही लटका रहा और उसके पैर नीचे सड़क पर घसीटते जा रहे थे, और ठीक उसकी आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी। उस वक्त मेरे पास एक छोटी सी बच्ची थी। मुझे उसकी फिक्र होने लगी। डर भी बहुत लग रहा था। यह ख्याल आ रहा था कि कहीं बच्ची को खींच ना ले। मैंने कहीं सुना था कि छोटे बच्चों पर यह चीज़ें जल्दी अटैक करती है। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मानो कि जैसे मेरे हस्बैंड को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वह तो बस मस्ती में गाड़ी चलाए जा रहे थे। जैसे तैसे हम गुरुद्वारे के गेट पर पहुंचे, तब मैंने पाया कि सब कुछ एकदम शांत हो गया है। वह साया एकदम गायब हो चुका था। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोकी तो मैंने उनसे कहा
कि सुनो, आप एक बार यह बोलो कि जो भी हमारे साथ आया है यहीं से वापस चला जाए। वो तो शुक्र था कि मेरे हस्बैंड समझ गए कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। उन्होंने मुझे गाड़ी से बाहर आने से रोका और खुद पहले निकले। उस वक्त उन्होंने हाथ पर कृपान ली थी। उन्होंने उसे हाथ में पकड़कर गाड़ी के पूरे चक्कर लगाए और कुछ बोलते गए। तब जाकर उन्होंने गुरुद्वारे का गेट खोला, क्योंकि पाठ भी तो करना था। उन्होंने ठीक अंदर का भी दरवाज़ा खोला, क्योंकि वह वहाँ के बाबा जी भी है और उनका अपना बिजनेस भी है। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने की घड़ी देखकर वह एकदम चौंक गए। उस वक्त रात के 2:38 हो रहे थे। इसका मतलब यह था कि जब हम लोग घर से निकले तब रात के 1 या 1:30 बज रहे होंगे। उन्होंने तुरंत मोबाइल देखकर टाइम देखा तो अचानक से हैरान हो गए। वो जल्दी से बाहर आए और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर ले। मैंने गुरु के सामने बैठकर उनको सारी बातें बताई, पर हैरानी की बात तो यह थी कि उनको इस बात का पता ही नहीं था। उन्होंने ना ही कोई आवाज़ सुनी थी और ना ही कुछ देखा था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पूरे रास्ते कुछ भी महसूस नहीं किया। शायद हो सकता है कि उनके पास कृपानंद पाठ चल रहा था। पाठ करते करते गुरुजी ने कहा कि कहते हैं ना कि जब कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता तो उसके साथ भी कभी बुरा नहीं होता। शायद हम उस दिन गुरु घर के नाम से निकले थे और एक यही वजह थी कि गुरु नानक जी ने हम पर अपनी कृपा बरसाई। उस रात हमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इन सब हादसों से मैंने सीख ली कि अकेले दीवार पर लगी घड़ी पर कभी भरोसा ना करें। और कभी बहुत सी चीजें होती हैं, पर अपने मोबाइल का पूरा इस्तेमाल करें। और खैर, हम तो हड़बड़ी में निकले थे। कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो मोबाइल पर एक बार टाइम जरूर देखना चाहिए। हो सकता है कि आपको शायद इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन जिसकी परेशानी होती है वही इन चीज़ों को समझ पाता है। सच कहूँ तो मैंने उस दिन जो भी झेला, मैं चाहती हूँ कि कभी भी रात को आप इस चीज़ को ना झेलें। बस आप अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद। तो ये थी इनकी कहानी। देखा आपने, जल्दबाजी का नतीजा हमेशा खराब होता है। तो कभी भी अगर देर रात में आप निकलते हो तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप देख चुके हो कि जल्दबाजी का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।